तो लगातार कांग्रेस के असंतुष्ट नेता G23 यानी वो 23 नेता जो असंतुष्ट हैं कांग्रेस पार्टी से और आज से नहीं लंबे अरसे से, उनके सवालों पर कांग्रेस का जवाब आया है। कांग्रेस पार्टी ये कह रही है अच्छा होता अगर चुनाव वाले राज्यों में अभियान चलाते। अभिषेक मनु सिंघवी कह रहे हैं कि आजाद ने कभी शिकायत नहीं की, यानी गुलाम नबी आजाद के लिए उन्होंने कहा कि 7 बार वो सांसद रहे हैं। गुलाम नबी आजाद को सोनिया गांधी ने मुख्यमंत्री बनाया था, ये अभिषेक मनु सिंघवी द्वारा कहा गया। इससे पहले आपने सुना किस तरह कपिल सिब्बल हो या फिर आनंद शर्मा हो या उसके अलावा खुद गुलाम नबी आजाद हो, उन्होंने दबी जुबान में से एक तो ये कहा कि कांग्रेस पार्टी में अलग अलग लोगों को अपनी बात रखने का हक है, लेकिन साथ ही कहीं ना कहीं अपने इन स्टेटमेंट से सवाल खड़े कर दिए राहुल गांधी को लेकर, गांधी फैमिली को लेकर। और ये गौरतलब और बहुत अहम हो जाता है, दरअसल ये वही नेता हैं जिन्होंने, आपको याद होगा, कुछ समय पहले सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी थी। कांग्रेस पार्टी को जिस तरीके से चलाया जा रहा था उसे लेकर चिट्ठी लिखी थी, और तब हालांकि कांग्रेस पार्टी द्वारा ये कहा गया था कि जो नाराज नेता हैं, उन्होंने जो मुद्दे उठाए हैं उन्हें एड्रेस कर लिया गया है, उनका समाधान कर लिया गया है। लेकिन एक बार फिर से इन असंतुष्ट नेताओं की आवाज आज जम्मू में सुनने को मिली। लेकिन जो इंफॉर्मेशन आप इस वक्त अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से रिएक्शन आप इसे कह सकते हैं। अभिषेक मनु सिंघवी याद दिला रहे हैं कि गुलाम नबी आजाद 7 बार सांसद रहे। गुलाम नबी आजाद को कहते हैं कि सोनिया गांधी ने मुख्यमंत्री बनाया। असंतुष्ट नेताओं को कांग्रेस पार्टी की तरफ से यह जवाब है कि अगर अभियान ही चलाना था तो उन राज्यों में चलाते जिन राज्यों में चुनाव होने हैं। तो 4 राज्यों और 1 यूनियन टेरिटरी में चुनाव होने हैं। कांग्रेस पार्टी कह रही है अभियान चलाना था तो विधानसभा के लिए प्रचार करते, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करते उन स्टेट्स में जहां पर अब इलेक्शन होने हैं, चुनाव होने हैं। इससे पहले कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने कहा था कि उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर कांग्रेस गुलाम नबी आजाद के अनुभव का इस्तेमाल क्यों नहीं करती। इसी का जवाब अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से कहा गया है कि ऐसा आरोप लगाने वालों को कांग्रेस का इतिहास पता नहीं है। और जब ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे, मैं आपको सच्चाई की बात करता हूं कि टेलीफोन जब ये किसी भी नेता को करते थे तो सुबह इनके यहां सभी नेता आकर मीटिंग करते थे। ये एक अनुभवी नेता ही कर सकता है। और मुझे तो इस बात की समझ नहीं आई कि इस अनुभव को कांग्रेस पार्टी इस्तेमाल क्यों नहीं कर रही। ये आज मुझे आज तक बात नहीं समझ आ रही। जो लोग गए हैं, जिन्होंने भाषण दिए हैं, जिन्होंने कहा है, जिनके ऊपर आप प्रश्न पूछ रहे हैं, वो बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं, आदरणीय व्यक्ति हैं। कांग्रेस उन सबका बहुत आदर करते हैं और हमें गर्व है कि उनके बहुत लंबे राजनीतिक जीवन कांग्रेस पार्टी में बीते हैं। नंबर 2, ये सभी हमारे कांग्रेस परिवार का एक अभिन्न हिस्सा है। हम सबकी इज्जत करते हैं और जो कुछ मैं कह रहा हूं बहुत आदरपूर्वक इसलिए कह रहा हूं। मैं समझता हूं कांग्रेस पार्टी समझती है कि जब 5 प्रांतों में चुनाव हो रहे हैं जिसमें कांग्रेस संघर्ष कर रही है, तो ज्यादा उपयुक्त होता अगर ये सभी नेता इन प्रांतों में अभियान करते, कांग्रेस का हाथ मजबूत करते, कांग्रेस की कहानी आगे बढ़ाते। आप में से कुछ ने इस्तेमाल शब्द का इस्तेमाल किया है, तो मैं वहां भी विनम्रता से कहना चाहूंगा कि जिस व्यक्ति के बारे में ये टिप्पणी की गई, उन्होंने कोई कंप्लेंट नहीं की है और व्यक्ति उनका नाम लेके कंप्लेंट कर रहे हैं, तो मैं सिर्फ ये कह सकता हूं कि उनको शायद पूरी रूप से संज्ञान नहीं है कांग्रेस के समकालीन इतिहास का भी और कांग्रेस के पुराने इतिहास का भी। अभिषेक मनु सिंघवी ये कह रहे हैं कि एक तो गुलाम नबी आजाद द्वारा खुद कोई शिकायत नहीं की गई है और साथ ही वो कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने वाले ये नेता हैं तो इन्होंने उन राज्यों में अभियान क्यों नहीं चलाया जहां पर चुनाव होने। मेरे सहयोगी राजू केरनी का रुख करेंगे, जम्मू से हमारे साथ है। राजू केरनी, ये
सीनियर नेता हैं कांग्रेस पार्टी के जो इस समय अपनी बात इस तरह से खुलकर रख रहे हैं, और ये वही नेता हैं जो इससे पहले भी एक चिट्ठी में अपने आक्रोश को, अपने गुस्से को और कांग्रेस पार्टी से जुड़े जो उनके सवाल थे उसे बयां कर चुके हैं। क्या हम ये माने G23 जो कि असंतुष्ट नेताओं का गुट हम इसे कह सकते हैं, ये एक तरह का शक्ति प्रदर्शन कर रहा है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से आज यहाँ पे ये जो एक सम्मेलन हुआ है, इसको पब्लिक मीटिंग रैली भी कह सकते हैं, और इस सम्मेलन में जिस तरीके से ये वरिष्ठ नेता जो है कांग्रेस के, जिन्होंने 30-40 साल जो है कांग्रेस को दे दिए, और उनमें से आनंद शर्मा और कपिल सिब्बल जिस तरीके से हाई कमान पे बरसे हैं, उन्होंने अभिषेक मनु सिंघवी के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो किया उसका जवाब पहले ही दे दिए कि क्यों कांग्रेस जो है गुलाम नबी आज़ाद जैसे सीनियर नेता के जो है उनके अनुभव का जो है फायदा क्यों नहीं लेती। तो उनका जो कहना जो है कि उन स्टेटों में जाके अगर गुलाम नबी आज़ाद ये सारे लोग वहाँ पे बोलते तो उन्होंने पहले कह दिया कि कांग्रेस ने उनको संगठन में कोई जगह नहीं दी। कांग्रेस ने उनको राज्यसभा से जो है रिटायर होने के बाद उनको राज्यसभा में वापस नहीं भेजा। हालांकि गुलाम नबी आज़ाद जम्मू कश्मीर से ही नहीं, देश के किसी भी हिस्से से जो है उनको राज्यसभा में पहले भी वो गए हैं। तो उनका ये अनुभव जो है, जिस तरीके से कांग्रेसी नेताओं ने जो है इस संगठन के G23 संगठन के जो नेता थे, उन्होंने जिस तरीके से कांग्रेस पे बरसे और कहा है कि पिछले 10 वर्षों में कांग्रेस जो है कमजोर हुई। आनंद शर्मा ने यह भी कहा कि 10 वर्षों में कांग्रेस कमजोर हुई। हालांकि उन्होंने कहा कि साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस को मजबूत करने की जरूरत है। तो जाहिर सी बात है, उनका इशारा जो है सीधा सीधा इस तरफ है कि अगर कांग्रेस मजबूत हो सकती है तो कांग्रेस में जो नेता जो है, जो सीनियर नेता हैं, जो पुराने नेता हैं, उनको जो है संगठन में जो है एक अच्छी जगह पे जो है उनको होना पड़ेगा, उनको कमान देनी पड़ेगी, उनकी बातों को जो है मानना पड़ेगा, उनकी बातों को सुनना पड़ेगा, ताकि कांग्रेस जो है जो नुकसान कांग्रेस को हुआ है उस नुकसान की भरपाई हो जाए। और इसके साथ साथ गुलाम नबी आज़ाद ने, बेशक दबी जवान में गुलाम नबी आज़ाद ने भी शिकायत जो है उन्होंने की है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं जो है राज्यसभा से रिटायर हुआ हूँ, पॉलिटिक्स से रिटायर नहीं हुआ हूँ। तो ये सीधा सीधा उन्होंने ये भी कह दिया। और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि उन्होंने सोनिया गांधी का नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा कि जो उन्होंने इंदिरा गांधी से सीखा था वो जो है उन्होंने अपने पॉलिटिकल कैरियर में अडॉप्ट किया था। जाहिर सी बात है कि वो आज से 40 साल पहले की कांग्रेस को जो है उसको कांग्रेस को जो है उस तरीके से बनाना चाहते हैं, उस तरीके से देखना चाहते हैं। तो सीधा सीधा राहुल गांधी और सोनिया गांधी को जो है उन्होंने इस मामले में ये संदेश दे दिया कि आपके पास इतनी शक्ति नहीं है कि आप कांग्रेस को मजबूत कर सके। ठीक, आप रहिए राजू केनी हमारे साथ। आनंद शर्मा के स्टेटमेंट का आप जिक्र कर रहे थे। आनंद शर्मा ने ये कहा कि कांग्रेस पार्टी पिछले 10 सालों में, यानी पिछले दशक में लगातार कमजोर होती चली गई है। तो अगर हम लोग जो कांग्रेस पार्टी में है महात्मा गांधी के साथ उनके विचार को सोचते हैं, मानते हैं, तो ठीक कहा कपिल जी ने कि हम गांधी को माने भी और जमीनी हकीकत को नकार दे। हम महात्मा गांधी की तस्वीर लगाए और अपने अंदर हिम्मत ना हो सच बोलने की। कैसे हो सकता, कैसे हो सकता? आज एक बार फिर हम देख रहे हैं वो हालात। भारत को कांग्रेस की जरूरत है। ये हालत इसलिए भी बने हैं कि पिछले एक दशक में कांग्रेस कमजोर हुई है। तो पिछले एक दशक में कांग्रेस कमजोर हुई है, ये खुद कांग्रेस के सीनियर नेता कह रहे हैं। साथ ही कांग्रेस नेता राज बब्बर ने ये कहा कि ग्रुप 23 को, ग्रुप 23 को गांधी 23 है। मैं लंबी बात नहीं कहूंगा, मेरे बहुत सारे सीनियर जन यहां बोलने वाले हैं, लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा, चकल्लस बहुत होंगी, होने दीजिए। अभी यात्रा आजाद साहब की खत्म नहीं हुई, अभी तो आधी भी नहीं हुई है। इस यात्रा को पूरा करने के लिए आप एक एक शख्स का, एक एक गांधीयन का और एक एक कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता का साथ की जरूरत है। हम आपके साथ हैं।
मेरे सहयोगी राजू केनी हमारे साथ हैं। राजू, जब हम ये स्टेटमेंट्स इन असंतुष्ट नेताओं के अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, एक तो ये सवाल आता है कि क्या कांग्रेस पार्टी एक बिखराव की तरफ बढ़ रही, यानी पार्टी एक टूट की तरफ बढ़ रही, और दूसरा जब ये आनंद शर्मा कहते हैं कि पिछले एक दशक में एक पार्टी कमजोर हुई है, तो वो इशारा राहुल गांधी की तरफ है या वो गांधी परिवार की तरफ है? जी, आनंद शर्मा ने जिस तरीके से कहा कि पिछले एक दशक में जो है कांग्रेस कमजोर हुई है, तो सीधा सीधा जो है इशारा गांधी परिवार की तरफ है, क्योंकि गांधी परिवार की तरफ से अभी तक जो है पार्टी का प्रेसिडेंट जो है, पार्टी के वो जो सीनियर नेता कहते हैं उनकी बात को नहीं माना गया, उनकी बातों को इग्नोर किया गया। और जितनी भी स्टेट्स में कांग्रेस जिस तरीके से उसका प्रदर्शन रहा है, यानी कि कांग्रेस कमजोर जो हुई है, वो सीधा आनंद शर्मा ने जिसका कहने का मतलब यही है कि गांधी परिवार की वजह से ही कांग्रेस जो है वो कमजोर हुई है, क्योंकि परिवार के बीच में और उनके जो जूनियर नेता जो नेता जो लोग उस परिवार के आगे पीछे 10 जनपद आगे पीछे ही रहते हैं, उनके ही वजह से जो है कांग्रेस जो है कमजोर हो रही है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कांग्रेस की देश को जरूरत है, इसके लिए कांग्रेस को मजबूत होना जरूरी है। हालांकि दबे शब्दों में उन्होंने ये कह दिया कि अगर संगठन में बदलाव नहीं होते हैं तो वो ऐसा जो है कांग्रेस जो है मजबूत नहीं होती। तो अगर जाहिर सी बात है कि कांग्रेस पे अपना होल्ड जो है गांधी परिवार जाने नहीं देगा, और जिसकी वजह से कांग्रेस की कला जो है वो खत्म नहीं होगी। और कांग्रेस जो है जो इस समय दिख रहा है, ये 7 नेता जो है यहाँ पे आज इकट्ठे हुए उत्तर भारत के नेता थे। इनकी नाराजगी राहुल गांधी को लेके भी थी कि जो उत्तर दक्षिण की पॉलिटिक्स जो है जो खेली गई राहुल गांधी की तरफ से कि उत्तर के नेता भी जो हैं वो भी ऐसे ही हैं। तो इन नेताओं को, क्योंकि ये 7 के 7 नेता उत्तर भारत के जो है मजबूत नेता हैं, बड़े नेता हैं, कद्दावर नेता हैं, जो चाहे गुलाम नबी आजाद की बात कीजिए, आनंद शर्मा की बात कीजिए, किसी की भूपेंद्र सिंह हुड्डा देख लीजिए, तो ये उत्तर भारत के मजबूत नेता हैं। तो इनको इस बात की भी है कि इनका भी अपना वोट बैंक है कि राहुल गांधी ने किस तरीके से किसी आसानी से जो है अपनी ही पार्टी के लोगों को ये कह दिया, अपनी पार्टी के नेताओं को ये कह दिया। तो ये सारी चीजें जो हैं, और राजू हमने लगातार देखा राहुल गांधी जब प्रेसिडेंट भी थे तब इस तरह की खबरें बार बार आई कि पार्टी में विद इन पार्टी जो है ओल्ड गार्ड वर्सेस न्यू गार्ड। राहुल गांधी नए चेहरों को लाना चाहते थे, जबकि कांग्रेस पार्टी में कई सीनियर नेता थे और राहुल गांधी और उनके बीच अनबन की खबरें तब से लगातार आती रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राजू केनी, आपका कुछ और खबरें दिखाएंगे आपको बस थोड़ी देर बाद। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.